हेलो बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। स्वागत है आप सबका योर क्लास के एक और बहुत ही फन लेक्चर में। आपको पता ही है हमारी सीरीज चल रही है एक्सप्लोर विद अनुष्या, जहाँ पे हम लोग स्पेस के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। प्रीवियसली हम लोग सोलर सिस्टम में और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं एंड ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने एलियंस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करा, ठीक है। और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टाइम ट्रैवलिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा कि टाइम ट्रैवलिंग इज इट पॉसिबल या पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो आज के क्लास में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, हम लोग आज बात करने वाले हैं मार्स की। तो ये तो हमें पता ही है कि मार्स सोलर सिस्टम में हमारा एक प्लैनेट है ना। पर मार्स के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि मार्स अक्सर न्यूज़ में रहता है ना। जब भी किसी प्लैनेट की बात हो रही होती है अर्थ के अलावा, तो वो अक्सर मार्स ही होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इतना ज़्यादा बज़ क्यों है मार्स के ऊपर, ठीक है। लोग मार्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं इतना। एंड इवेंचुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट लाइफ ऑन मार्स, कि क्या मार्स प्लैनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। क्या हम लोग कभी मार्स के ऊपर रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पर ऑफ कोर्स मार्स के बारे में इतने भारी टॉपिक के ऊपर जंप मारने से पहले हमें मार्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अभी तक तो इतना ही पता है ना कि मार्स हमारा एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। तो मार्स के बारे में थोड़ा हम इन डिटेल पढ़ेंगे। मैं आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताऊंगी मार्स के बारे में, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर आप लोग मुझे बताना आपको क्या लगता है कि मार्स में लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं मार्स के बारे में समझना, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारा क्यूट सा मार्स है, ठीक है। तो मार्स के बारे में इतना हमें पता है कि ये 4th प्लैनेट है फ्रॉम दी सन, ठीक है। सन से अगर हम थोड़ा आगे की तरफ जाना स्टार्ट करें तो ये 4th नंबर पे आता है। इट इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम दी सन, ठीक है। अब मार्स का नाम कैसे ये रखा गया, ठीक है। मार्स ये नाम कैसे आया, तो ये जो प्लैनेट है ये सबसे अलग इसीलिए क्योंकि इसका एक ब्राइट रेड सा कलर है ना। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही ब्राइट रेड सा कलर है मार्स का, ठीक है। तो जो रोमन्स थे, बहुत पहले रोमन्स ने नाम रख दिया इस प्लैनेट का मार्स। क्यों रखा? ऑन द बेसिस ऑफ गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। रोमन्स अपने गॉड ऑफ वॉर के जो गॉड होते हैं उनका नाम होता है मार्स, और इस प्लैनेट का जो कलर है वो रेड है, मतलब ब्लड जैसा, वॉर जैसा, है ना। तो इसीलिए रोमन्स ने गॉड ऑफ वॉर के ऊपर नाम रख दिया मार्स प्लैनेट का, ठीक है। और यही कुछ चीज ग्रीक्स ने भी करी, ठीक है। ग्रीक्स ने मार्स का नाम रखा था एरीज। क्यों रखा? सिमिलर रीजन के साथ। ग्रीक्स के यहाँ पे क्या होता था, उनके जो गॉड ऑफ वॉर हैं उनका नाम एरीज था, तो इन्होंने इस प्लैनेट का नाम एरीज रख दिया क्योंकि रेड कलर का है, वॉर काइंड ऑफ लगता है इसे देख के, ठीक है। अब अगर हम कुछ और कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने देखा कि अच्छा मार्स रेड कलर का है, तो रेड कलर के बेसिस पे कुछ ना कुछ नाम रख दिया मार्स का, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इजिप्शियंस की, ठीक है, तो इजिप्शियंस ने मार्स प्लैनेट का नाम रखा था हरडेशर, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन उनके लैंग्वेज में ऑफ कोर्स कुछ और हो सकती है, पर इसका मतलब ये होता है द रेड वन, मतलब कोई ऐसा जो रेड कलर का है, ठीक है। सिमिलरली जो चाइनीज लोग हैं, चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, उन्होंने भी अपने लैंग्वेज में मार्स का एक नाम रखा, एंड उनके लैंग्वेज में उसका मतलब होता है द फायर स्टार, ठीक है। द फायर जैसे रेड कलर का होता है तो उसी के ऊपर बेस द फायर स्टार नाम रखा गया मार्स का, ओके। अब नेक्स्ट, मार्स वैसे है क्यों इस कलर का? हम बार बार कह रहे हैं ब्राइट रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का। ऐसा क्या है उसमें कि मार्स हमारा ब्राइट रेड कलर का दिखता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। सो मार्स में ना हम देखते हैं मार्स की जो मिट्टी है, मार्स की जो जमीन है, ठीक है, उसका एक ब्राइट रस्ट कलर है, मतलब रेड का ही एक शेड है, रेडिश सा एक कलर है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्स में ही हमें देखने को मिलती है, ये अपने अर्थ में भी काफी जगह हमें देखने को मिलती है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं रेड सॉइल के बारे में, कि हमारे अर्थ में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रेड सॉइल है, ठीक है। तो वहां की मिट्टी कुछ ऐसी दिखती है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है? रेड सॉइल मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है। इसमें आयरन ज्यादा है, आयरन का कंटेंट ज्यादा है, इसलिए ये ऐसे रेडिश कलर में दिख रहा है। तो सेम चीज अपने मार्स में भी होती है, ठीक है। मार्स के जो मिनरल्स हैं, जो सॉइल है, जो मिट्टी है,
उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए मार्स रेडिश कलर का दिखता है। ओके, रेडिश सा उसका कलर है। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंगली मार्स में हम देखते हैं माउंटेन्स भी हैं, साथ ही साथ वैलीज भी हैं। ठीक है, माउंटेन्स जो हमारे अर्थ में है ना माउंटेन्स, तो वैसे माउंटेन्स मार्स में भी हैं और वैलीज भी हैं। अब माउंटेन और वैली सुनते ही आपको लग रहा होगा कुछ ऐसा सा, ठीक है, इतना ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, पर हाँ वहां पे माउंटेन्स और वैलीज हैं, और इनफैक्ट वहां पे हाईएस्ट माउंटेन और लॉन्गेस्ट वैली है। पूरे सोलर सिस्टम में जितने अपने प्लैनेट्स हैं, उन सारे प्लैनेट्स को अगर हम देखें तो मार्स के पास हाईएस्ट माउंटेन है और लॉन्गेस्ट वैली है। ठीक है, तो इनके हाईएस्ट माउंटेन का नाम है ओलंपस मॉन्स। ठीक है, मार्स का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हाईएस्ट है, पर अगर आप थोड़ा कंपेयर करना चाहो कि ये माउंटेन कितना बड़ा है, तो आप कुछ इस तरीके से समझो कि ये अपना माउंट एवरेस्ट है ना। सो ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा टॉल है ये माउंट एवरेस्ट से, इतना टॉल इनके पास एक माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट इनके पास मतलब मार्स के पास, ठीक है, सो मार्स में है वैलिस मरीनरीज। ठीक है, सो ये इनके वैली का नाम है। अगेन ये वैली बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है, रफली कुछ 4000 किलोमीटर तक चल रही है ये वैली। एंड अगर आप अगेन इसे थोड़ा बहुत कंपेयर करना चाहो, समझना चाहो कि पता नहीं क्या मतलब होता है 4000 किलोमीटर का, तो इस तरीके से समझो कि अपना जो ऑस्ट्रेलिया है ना, अपने अर्थ में जो ऑस्ट्रेलिया है, लगभग ऑस्ट्रेलिया के विड्थ के बराबर मार्स में एक वैली है। ठीक है, तो वहां पे बहुत हाई माउंटेन है और वैली भी है। चलो नेक्स्ट, मार्स के बारे में अब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, और ये पॉइंट हमारे लिए समझना जरूरी है क्योंकि इवेंचुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मार्स में हम लोग जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, लाइफ मार्स में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। एंड लाइफ को सरवाइव करने के लिए टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे अर्थ में हम लोग जिंदा क्यों हैं, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़िया है ना तो इतनी गर्मी है कि हम लोग जिंदा ना रह पाए, ना ही इतनी ठंड है कि हम लोग जिंदा ना रह पाए, है ना। हमारे यहाँ पे अर्थ में टेम्परेचर बढ़िया है। मार्स का टेम्परेचर क्या है, क्या वहां पे हम लोग रह सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मार्स में एवरेज टेम्परेचर, अगर आप वहां के टेम्परेचर का एवरेज निकालोगे तो वहां का टेम्परेचर है -60 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस। तो काफी बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ऐसे तो लेक्चर यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, इस टेम्परेचर में हम लोग कहाँ रह पाएंगे, पर आगे सुनते जाओ, मैं आपको बताऊंगी कि कोई बात नहीं, इस टेम्परेचर का भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो -60 डिग्री सेल्सियस वहाँ का एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा है। ठीक है, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे 100 टाइम्स लेस डेंस मार्स का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, मार्स में जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से 100 टाइम्स कम डेंस है। ठीक है, चलो तो अब कुछ अमेजिंग चीजें जो कि हम लोग मार्स में ढूंढ चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मार्स में हमें देखने को मिला कि वहां पे सीजनल फ्रोजन लेक है। ठीक है, सीजनल फ्रोजन लेक का क्या मतलब होता है, सीजनल मतलब कभी कभी यहाँ पे हमें एक ऐसा लेक देखने को मिलता है जो कि फ्रोजन है, मतलब सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी हमें सीजनल फ्रोजन लेक देखने को मिलता है, पर इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि यहाँ पे लोग हैं। ठीक है, पर हमें ये कभी कभी दिख जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे रिवर के फाइनल स्टेजेस के कुछ निशान हैं। तो अगेन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब रिवर बहुत लास्ट स्टेज में होती है तो रिवर क्या करती है, मियांडरिंग करती है। जिनको नहीं पता, मियांडरिंग का मतलब है रिवर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करके इस तरीके से बहने लग जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब ये इतना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करती है तो रिवर यहाँ पे ऐसे निशान छोड़ देती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करने के निशान छोड़ देती है। तो इस टाइप के निशान, हमारे हिसाब से इस टाइप के निशान हमें मार्स में देखने को मिले हैं, और हम मानते हैं कि ये इस चीज का प्रूफ है कि कभी ना कभी मार्स में शायद नदियां बहती होंगी, इसीलिए हमें इस टाइप के निशान देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बट देन अगेन ये दोनों ही जो प्रूफ्स हैं ये बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है ये कहने के लिए कि हम लोग वहां पे लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मार्स के बारे में हमने काफी सारे फैक्ट्स को समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या लाइफ के ऊपर मार्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं।
ठीक है, 3 चीजें हो सकती हैं मार्स में, 3 पॉसिबिलिटीज हैं इस क्वेश्चन के, 3 आंसर्स हो सकते हैं। उन तीनों आंसर्स को हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, मार्स हैड लाइफ अर्ली ऑन बट इट डाइड आउट। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि शायद मार्स में बहुत पहले कभी लाइफ थी, बट दैट लाइफ डाइड आउट। ठीक है, पर वो जो लाइफ थी दैट डाइड आउट, मतलब वो लाइफ फिर बची नहीं, सारे लोग मर गए। ठीक है, पर इस चीज का प्रूफ क्या हमारे पास, हम क्यों मानते हैं कि शायद मार्स में कभी लाइफ थी। पॉइंट 1, उनके पास एक थिक एटमॉस्फेयर है, मार्स में एक थिक एटमॉस्फेयर है जो कि जनरली बाकी एरियाज में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस, हमें लिक्विड वाटर मिला है सरफेस पे, उसे देखकर हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, हमें देखकर लगता है मार्स को कि पहले बहुत कभी कॉन्टिनेंट्स वहां पे रहे होंगे, जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी रही होगी, क्योंकि हमें वैलीज एंड माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं मार्स में। ठीक है, नेक्स्ट, मार्स में वॉल्केनोज भी रहे हैं, जिसको देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद मार्स में कभी लाइफ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के साथ अगर हम कंपेयर करें मार्स को, तो मार्स में एक दिन का लेंथ अर्थ के ही सिमिलर है। जैसे अर्थ में हमारे 1 डे का लेंथ 24 आवर्स होता है ना, तो वैसा ही कुछ सिमिलर ड्यूरेशन होता है मार्स में भी। ठीक है, तो इन सारे रीजंस की वजह से हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि शायद मार्स में बहुत पहले लाइफ थी, पर अब वो नहीं है। ओके, चलो, सो ये तो एक पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को देखते हैं, मार्स हैड अर्ली लाइफ, मतलब मार्स में बहुत पहले कभी लाइफ थी, एंड इट स्टिल परसिस्ट, और वो आज के टाइम पर भी है, इन मोस्टली अ डोरमेंट फॉर्म। पर ऐसा नहीं आज के टाइम पर भी है का मतलब ये नहीं है कि वहां पे इंसान घूम रहे हैं, नहीं, वहां पे डोरमेंट फॉर्म में लाइफ है। डोरमेंट फॉर्म का क्या मतलब है, वहां पे मे बी ऐसे बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, ठीक है, जिनको हमें देख के लग रहा है कि हाँ लाइफ तो है, पर इंसान, प्लांट्स, जानवर नहीं है, है ना। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब होना भी लाइफ होने के बराबर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इंसान जाके रह सकते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि वहां पे एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, मतलब ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी जिंदा रह जाते हैं। ठीक है, सो एक हमारा थियरी ये है कि मार्स में बहुत पहले कभी लाइफ थी, वो लाइफ आज नहीं है पर डोरमेंट फॉर्म में है। ठीक है, एक थियरी हमारी ये है। थर्ड थियरी पता है क्या है, जिसकी वजह से सब लोग मार्स के बारे में इतना जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, कि आर मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम स्प्रेड अर्थ बेस्ड लाइफ टू मार्स। कि कोई एक ऐसा दिन आएगा जब हमारा मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम, हम लोग साइंस में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि हम मार्स में लाइफ को ले जा पाएंगे। ठीक है, तो एक थियरी ये है कि हम लोग ऐसा कुछ कर देंगे मार्स में कि मार्स में लाइफ एग्जिस्ट करने लगेगी। ओके, एंड जैसा कि मैंने कहा लेक्चर के बिगिनिंग में कि मार्स हमेशा न्यूज में रहता है, इसका कारण ये है कि आउट ऑफ ऑल आवर प्लैनेट्स, जितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, उसमें से हमें मार्स से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि यहीं पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स, मार्स में पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो एक थियरी पता है क्या है, कि हम लोग कैसे मार्स में रह सकते हैं, हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू मार्स में लाइफ पॉसिबल हो। एक थियरी है न्यूक्लियर अटैक ऑन मार्स। ठीक है, सो ये जो थियरी है काफी सारे साइंटिस्ट भी इसके ऊपर मानते हैं। इलॉन मस्क ने भी ओपनली बात कर रखी है इस चीज के बारे में, कि अगर हम मार्स के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक कर दें, मतलब न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर दें, तो ऐसा करने से क्या होगा, काफी सारा फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मार्स में, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत है। तो जैसे ही हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे मार्स के ऊपर, क्या होगा, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से पूरे मार्स के ऊपर फैल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जो कि हम अपने अर्थ में भी सुनते हैं कि पोल्यूशन कम करो वरना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। तो हमारी थियरी ये है कि अगर हम ये चीज मार्स में कर दें तो क्या होगा, अगर हम जानबूझ के ग्लोबल वार्मिंग, जानबूझ के ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करा दे मार्स में न्यूक्लियर अटैक करके, तो क्या होगा, मार्स में जो ठंडा सा क्लाइमेट है वो धीरे 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 कम होने लगेगा, इवेंचुअली वहां पे पानी आने लगेगा, और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम लोग मार्स में जाके रह पाएंगे। ठीक है, पर इस थियरी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो ये अभी फिलहाल सिर्फ एक थियरी है, हमने कभी इसे प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है। तो थियरी में कुछ बोलना अलग होता है और उसे करके देखना अलग होता है
है ना। जैसे अगर मैं आप बच्चों के साथ कंपेयर करूं तो आप लोग 10-12 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हो, पर उसे प्रैक्टिस करके देखना अलग होता है। सो ये सिर्फ हमारी एक थियोरी है, वी आर नॉट श्योर कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, पर हाँ हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में कभी हम लोग ऐसे तरीके और ढूंढ लेंगे जिसके थ्रू हम लोग मार्स में लाइफ को पॉसिबल कर पाएंगे। ठीक है, चलो सो आज के लेक्चर में आई एम श्योर आपको मार्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, साथ ही साथ आपको ये पता लग गया होगा कि मार्स के बारे में इतनी बातचीत क्यों होती रहती है एंड इज लाइफ पॉसिबल ऑन मार्स और नॉट। सो आपकी क्या थियरी है इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि मार्स में हो सकता है लाइफ कभी रही हो, या फिर डॉर्मेंट फॉर्म में है, या फ्यूचर में हम लोग कभी मार्स में जाएंगे और रहने लगेंगे? आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पे हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्पेस रिलेटेड चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर में अब आप लोग किस टॉपिक को और एक्सप्लोर करना चाहोगे मेरे साथ। चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।